मकर राशि वालों, अगर आप सोचिए कि आपको 7.5 साल के वनवास में भेज दिया जाए, पूरी दुनिया से अलग कर दिया जाए और उसके बाद 7.5 साल के बाद फिर से घर पर आने का मौका मिले, तो कैसा फील होगा, कैसा अनुभव होगा, आपके चेहरे पर कितनी खुशी होगी, आपका मन मस्तिष्क कैसे प्रफुल्लित होगा, आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे, कैसा कैसा अनुभव होगा। जी हाँ, आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। 7.5 साल के बाद जब शनि के 7.5 खत्म होगी तो वो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या बदलाव आएगा। वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय गुरुदेव। मित्रों, हमें जो ये समय, कौशल और अवसर मिले हैं ना, वह इसीलिए है कि हम अपना अनुभव, वरिष्ठता, दूसरों की सुख शांति बढ़ाने में उपयोग करें, परिवार की खुशी के लिए कार्य करें। इसीलिए नहीं कि दौलत जमा करके ईर्ष्या भड़काए, विग्रह खड़ा करे। मित्रों, यह जीवन सीमित है, मनुष्य की कार्य क्षमता भी मर्यादित है। इस अवसर को किस प्रकार खर्च किया जाए यह विचारणीय है। इसलिए 7.5 साल के बाद जब आपको मौका मिलेगा तो उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि शनि की 7.5 खत्म होने पर शनि कहाँ गोचर करेंगे, किस किस भाव को प्रभावित करेंगे। तो आपको अभी बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है और अगर आप नाम राशि से सुनना चाहते हैं तो इसे सुन भी सकते हैं, और अगर आप कुंडली का विश्लेषण करना चाहते हैं तो नंबर इस वीडियो पर चल रहे हैं। तो जल्दी से नंबर डायल करें, कॉल करें और समाधान जानें। दोस्तों, सबसे पहले तो आप यह जान लें कि आपकी जो 7.5 का समय है ना, वो कब खत्म हो रहा है। 29 मार्च 2025 का वह दिन होगा जहां पर आपकी 7.5 खत्म हो जाएगी, यानी कि आप आज़ाद हो जाएंगे। और शनिदेव आपके द्वितीय भाव से निकलकर तृतीय भाव में पहुंच जाएंगे और उनकी दृष्टि आपके 5th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस पर पड़ेगी। अब आपको अच्छे से समझना है कि जब शनि आपका 2nd हाउस छोड़ देगा तो सबसे पहले क्या फल देगा, किस तरह से लाभ देगा। तो आपका परिवार आगे बढ़ेगा। आप चाहते थे ना कि आपके वहाँ संतान हो या फिर आप दादा दादी बने, तो उसका लाभ मिलेगा। धन इधर उधर बहुत जगह पर है, लेकिन आपके पास रोकड़ा नहीं था, आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है, प्रॉपर्टी तो कई जगह पर है लेकिन अब बिक नहीं रही है, तो पैसे मिलेंगे, पैसे हाथ में आएंगे। दूसरा भाव है ना, वह परिवार और करीबी लोगों का होता है। इस भाव से हम धन से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। वह आत्मसम्मान और स्वतंत्रता प्रदान करता है। जब शनिदेव ही इस भाव को छोड़ देंगे तो आपके जीवन में अचानक से सुखों की बारिश होने लगेगी, क्योंकि इस परिवर्तन से धन और प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है, शत्रुओं का पराजय होता है, समस्त कार्यों में सफलता मिलती है, विवाह अथवा पुत्र जन्म का अवसर आता है, नौकरी में पदोन्नति, व्यापार में वृद्धि होती है। कई तरह के ऐसे जो लाभ है वो आपको अचानक से मिलने लगते हैं। उत्तम सुखों की प्राप्ति होती है, वैभव विलास के पदार्थ प्राप्त होते हैं, पुत्रों से, अधिकारियों से, सरकार से सुख की प्राप्ति होती है। और जिनका काम न्यायालय, राजनीति, धर्म या समाज सेवा से होता है ना, उसका बड़ा सपना पूरा होता है। अब देखिए, हमारा ज्योतिष शास्त्र, धर्मशास्त्र क्या कहता है। वह कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति शनि की 7.5 के प्रभाव से मुक्त होता है तो शनि उनका भाग्योदय करता है। वह यदि रंग होता है तो उसे राजा तक पहुंचाने में मदद रूप करता है। मेहनत मजदूरी करने वाले व्यक्तियों को उच्च स्थान पर बिठा देता है। जो कमज़ोर होते हैं, लाचार होते हैं, उन्हें शक्तिशाली बना देते हैं, क्योंकि शनि आपके तृतीय भाव में पहुंच गए हैं, गुरु के घर में है। अब गुरु और शनि का जो संबंध है वह अद्भुत है। और जब 7.5 के खत्म होने के बाद आपके तृतीय भाव में बैठकर शनि की पूर्ण दृष्टि आपके 5th भाव पड़ेगी ना, तो गुरु उस वक्त वहीं पर मौजूद होंगे। तो ऐसे में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसे में जिनके पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद चल रहे थे उसका समाधान होता है। नए वाहन, नई संपत्ति की प्राप्ति होती है, या आप खरीदते हैं। आपने जिस जिस जगह पर पैसा निवेश किया होता है उस जगह से पैसे आपके पास आने लगते हैं। आपने किसी फंड या म्यूचुअल फंड में निवेश किया होता है तो उसका लाभ मिल जाता है। आपने किसी करेंसी में पैसा लगाया होता है तो उसका अचानक से लाभ मिल जाता है
और अवश्य मिलता है। आपकी नौकरी और व्यवसायिक दोनों ही स्थिति महत्वपूर्ण बन जाती है, उच्च स्थिति में पहुंच जाते हैं। खास तौर पर जो विद्यार्थी होते हैं ना, उसको सफलता के साथ साथ अच्छी डिग्री मिलने के बाद अच्छी नौकरी मिल जाती है। और आप में से जो कोई विदेश में काम करने के सपने देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ साकार होती है। और क्यों होती है? क्योंकि आप साढ़े साथी के प्रभाव से मुक्त हो गए होते हैं। आपको एक तरक्की का रास्ता मिल जाता है, खुला मैदान मिलता है। मकर राशि वालों, अब माने या ना माने, लेकिन शनि की महिमा बड़ी निराली है। शनि नाम पीड़ा और दुख का नहीं है, लेकिन वह बड़े सुखदाता भी है। इसके प्रसन्न हो जाने पर सब कुछ दे सकते हैं। और देखिए, शनि तृतीय भाव में बैठकर उनकी जो पूर्ण दृष्टि है ना, वह आपके भाग्य भाव पर रहेगी। अब ऐसे में जिन लोगों की कंपनी में लगातार घाटा हो रहा था, उत्पादन कम हो रहा था, या फिर किसी न किसी वजह से फैक्ट्री बंद रहती थी, कार्य नहीं होता था, ऑर्डर नहीं मिल पाते थे, ये जो सारी स्थितियां हैं ना, नेगेटिव बातें हैं, उनसे मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि जब आप शनि के साढ़े साथी के प्रभाव से मुक्त होते हैं, तो आपके जो ये दुख है, दरिद्र है, जो कष्ट है, भय है, पीड़ा है, चिंता है, मानसिक तौर पर जो परेशानी है, वह आपसे दूर चली जाती है। और आपके साथ भी ऐसा ही होगा। तो मकर राशि वालों, अब आप सपने देखना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, 29 को जब साढ़े साथी खत्म होगी, तो खासतौर पर दो ऐसे व्यक्ति होंगे जो एकदम से मालामाल हो गए। पहला मातृभूमि से दूर रहने वाला व्यक्ति, और दूसरा आर्थिक उत्थान के लिए प्रयत्न करने वाला। चाहे वो मजदूर हो, बिजनेसमैन हो, बड़ा व्यापारी हो, बड़ा राजनेता हो, ये सब लोग उन्नति करेंगे। और जिनकी कुंडली में शनि नीच का नहीं होगा, शनि खराब ग्रह के प्रभाव में नहीं होगा, युति में नहीं होगा, तो वह बहुत कुछ कर सकेंगे, लाभ प्राप्त कर सकेंगे। उन्हें उनके प्रयत्नों के फल मिल जाते हैं। क्योंकि पंचम भाव में गुरु की उपस्थिति और तृतीय भाव में शनि आपको कुटुंब, मित्र वर्ग से लाभ देते हैं। श्रेष्ठ धन कमाने वाला, राज्यमान व्यक्ति बनाता है। ऐसे में मनुष्य सुख पाने वाला, परदेशवासी, यानी आपको विदेश में पढ़ाई, विदेश में वीज़ा मिल जाना, वहाँ स्थायी रूप से रहने का अवसर मिल जाना, नौकरी मिल जाना, आपका जो बिजनेस होता है वो बढ़ जाता है, शुभ आचरण करने लगते हैं, आपका व्यवहार अच्छा हो जाता है, मकान का सुख मिलता है, आप प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। आप में से कई लोगों का एक प्रश्न था, मैंने कमेंट में भी पढ़ा है, प्रश्न था कि शनि के क्रोध का शिकार बनना हमारी व्यवस्था है क्या? जी बिल्कुल नहीं है। यदि समय रहते शनिदेव को प्रसन्न कर लिया जाए, कुंडली विश्लेषण के माध्यम से उनके दुष्प्रभाव को खत्म किया जाए, तो शनि पीड़ा से शांति अवश्य मिलती है। तो यह आपको समझना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।